दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि नए साल का जश्न कैसे शुरू हुआ और न्यू ईयर क्यों मनाया जाता है और इसकी बैक स्टोरी क्या है और ये कब से शुरू हुआ। तो दोस्तों न्यू ईयर की नाइट की तकरीबात का आगाज़ 19वीं सदी के शुरू में हुआ। बरतानिया की रॉयल नेवी के नौजवान की ज़िंदगी का ज़्यादा हिस्सा बहरी जहाज़ों में गुजरता था। ये लोग समंदर के थका देने वाले सफ़रों से जब बेजार हो जाते तो जहाज़ों के ही अंदर अपनी दिलचस्पी का सामान पैदा कर लेते। ये लोग रंगारंग तकरीबात मनाते, ड्रिंक्स पीते, रक्स करते और गिर पड़कर सो जाते। अगले दिन जब उनकी आँख खुलती तो समंदर अपनी पूरी ताजगी और नई उम्मीदों के साथ बिछा होता। दोस्तों ये लोग तकरीबात मनाते लेकिन साल लंबा और तकरीबात मुख्तसर। यही वजह थी कि ये लोग तकरीबात का बहाना तलाश करते, एक दूसरे की सालगिरह मनाते और एक दूसरे के बीवी बच्चों की सालगिरह भी मनाते वीकेंड में। मजहबी त्योहारों का एहतमाम करते। जब ये सारे मौके भी ख़त्म हो जाते तो ये एक दूसरे के घर दावतें करते। इन्हीं तकरीबात के दौरान किसी ने कहा कि क्यों ना हम सब मिलकर नए साल को खुश आमदीद कहा करें। ये आइडिया उन्हें अच्छा लगा, लिहाजा उस साल 31 दिसंबर को जहाज़ का सारा अमला इकट्ठा हुआ। उन्होंने जहाज़ के हॉल रूम को सजाया, मौसीकी और ड्रिंक्स वगैरह का खाने पीने का इंतज़ाम भी किया। रात 10 बजे सबने खूब ड्रिंक्स पी, रक्स किया और ठीक 12:01 पर एक दूसरे को नए साल की मुबारकबाद दी। और उसी के साथ साथ इन्होंने एक दूसरे को अपने हाथों से गिफ्ट्स भी पेश किए। तो मेरे काबिल कदर दोस्तों, ये न्यू ईयर नाइट का बाकायदा आगाज़ तब से हुआ। इसके बाद अगले साल सितंबर और अक्टूबर ही में न्यू ईयर नाइट का इंतज़ार शुरू हो गया। जैसे ही दिसंबर आया तो जूनियर ऑफिसरों ने अपने सीनियर ऑफिसरों को दरख्वास्त दी कि हम एक तवील अरसे से अपने घरों से दूर हैं, समंदर की बोरियत हमें खुदकुशी पर उबार रही है, तो लिहाजा हमें न्यू ईयर मनाने के लिए छुट्टी फराहम की जाए ताकि हम अपने फैमिली वालों के साथ ये खुशी का दिन मना सकें। दोस्तों इसी तरह से ये सिलसिला जारी रहा। जब दूसरे साल भी गुजर गया तो तीसरे साल नए साल की तकरीबात में बत्तियां बुझाने का सिलसिला भी शुरू हो गया। इसकी तफसील कुछ यूँ है कि एक सिपाही ने जहाज़ के इलेक्ट्रिक सिस्टम के रखवाले को चंद पाउंड दिए और उससे ये कहा 12 बजे चंद सेकंड के लिए बत्तियां गुल कर देना। जहाज़ के इलेक्ट्रिक सिस्टम के रखवाले ने उसकी बात पर अमल किया और यूं रात के 12 बजे रोशनियां बुझ गईं। फ्लोर पर मौजूद तमाम लोगों ने शोर मचाकर नए साल का इस्तकबाल किया। फिर अचानक रोशनियां नमूदार हुईं और रोशनियां गुल करने वाले ऑफिसर ने माइक पर तमाम लोगों को हैप्पी न्यू ईयर कहा। तमाम ऑफिसरों और जितने भी लोग वहां मौजूद थे सबने तालियां बजाकर उस ऑफिसर को शुक्रिया अदा किया। फिर तीसरे साल भी गुजर गया और यहाँ से ये त्यौहार बरतानिया समेत यूरोप भर में भी मनाया जाने लगा, जहाँ से ये अमेरिका और दुनिया भर के दूसरे ममालिक तक भी पहुँचा, जहाँ न्यू ईयर मनाने के नए नए तरीके नज़र आने लगे, जिसमें रात 12 बजते ही नए साल का इस्तकबाल आतिशबाजी से भी किया जाने लगा। और दोस्तों नया साल मनाने का आगाज़ तब से ही शुरू हो गया जो कि अब तक है।